Hello, good morning. Class 8, Subject English, Lesson 4, विपिन चौधरीज लैब्स ऑफ मेमोरी का पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं. लेट्स स्टार्ट नाउ. After lunch time, Bipin Babu realized that he could not possibly carry on sitting at his desk and working. लंच टाइम के बाद विपिन बाबू को एहसास हुआ कि वे संभवतः बैठे बैठे नहीं कर सकते. This had never happened in the 25 years he had been with the firm. उसकी मेज और काम यह उस फर्म के साथ 25 वर्षों में कभी नहीं हुआ था. He had a reputation for being a tireless, conscientious worker, but today his head was in a whirl. वह एक अथक कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता होने के लिए प्रतिष्ठित थे. Back home at 2:30, Bipin Babu lay down in bed and tried to gather his wits together. 2:30 की उम्र में वापस बिपिन बाबू बिस्तर पर लेट गए और अपनी बुद्धि को एक साथ इकट्ठा करने की कोशिश की. He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head. वह जानता था कि सिर में लगी चोट के माध्यम से किसी की याददाश्त खोना संभव है. But he did not know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident, and a fairly recent and significant one at that. लेकिन उसे किसी एक घटना और किसी खास घटना और हाल ही में और महत्वपूर्ण एक को छोड़कर किसी को याद करने का एक भी उदाहरण नहीं पता था. He had always wanted to go to Ranchi, to have gone there, done things. वह हमेशा रांची जाना चाहता था, वहाँ गए चीज़ों को किया. And not to remember was समथिंग अटरली इम्पॉसिबल. और याद नहीं कि कुछ पूरी तरह से असंभव था. At 7:30, Bipin Babu's servant came and announced, Chunni Babu sir says it's very important. 7:20 यानी 7:20 पे बिपिन बाबू के नौकर ने आकर घोषणा की या कहा, चुन्नी बाबू सर कहते हैं यह महत्वपूर्ण है. Bipin Babu knew what Chunni had come for. Chunilal had been at school with him. बिपिन बाबू जानते थे कि चुन्नी किस लिए आई थी. चुन्नीलाल उसके साथ स्कूल गया था. He had been having a rough time lately and had been coming to see him about a job. वह हाल ही में एक कठिन समय में हो रहा था और उसे एक नौकरी के बारे में देखने के लिए आ रहा था. Bipin Babu knew it was not possible to do anything for him and in fact told him so, but Chunni kept turning up like a bad penny. बिपिन बाबू जानते थे कि उनके लिए कुछ भी करना संभव नहीं है और वह वास्तव में उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन चुन्नी एक खराब पेनी की तरह पलटती रही. बिपिन बाबू sent word that not only was it not possible for him to see Chunni now, but not in several weeks. बिपिन बाबू ने शब्द भेजा कि न केवल उसके लिए अब चुन्नी देखना संभव था, बल्कि कई हफ्तों में नहीं. But as soon as the servant stepped out of the room, it struck Bipin Babu that Chunni something about the 58 trip. लेकिन जैसे ही नौकर कमरे से बाहर निकला, इतने में बिपिन बाबू को मारा कि चुन्नी 58 यानी 58 की यात्रा के बारे में कुछ याद हो. There was no harm in asking him. Bipin Babu hurried down the stairs and into the living room. उससे पूछने में कोई हर्ज नहीं था. बिपिन बाबू ने सीढ़ियों से नीचे और लिविंग रूम में प्रवेश किया. Chunni was about to leave, but seeing Bipin Babu appear, he turned round hopefully. चुन्नी निकलने वाली थी, लेकिन
विपिन बाबू को दिखाई देते हुए वह उम्मीद से गोल हो गई। विपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश। लिसन चुनी, आई वांट टू आस्क यू समथिंग। विपिन बाबू झाड़ी के बारे में हारा नहीं था। सुनो चुनी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव ए गुड मेमोरी एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम। तुम्हारे पास एक अच्छी याद है और तुम मुझे बहुत दिनों से देख रहे हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, डिड आई गो टू रांची इन 58? चुन्नी सैड, 58? इट मस्ट हैव बीन 58। बस अपने दिमाग को वापस लाओ और मुझे बताओ, क्या मैं 58 में रांची गया था? चुन्नी ने कहा 58, ये 58 रहा होगा। और वाज इट 59? यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची? चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट वाज नॉट अनमिक्स्ड विथ वरी। यह 59 था, आपको यकीन है कि मैं रांची गया था? चिंता से अचंभित चुन्नी का लुक चिंताजनक नहीं था। डिड यू नो मीन have doubt about having gone at all? Did I go? Do you remember clearly? आपको आपका मतलब है कि आपको संदेह हो गया है? क्या मैं गया था? क्या आपको स्पष्ट रूप से याद है? आज के लिए इतना ही। मैंने आपके लिए कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड यहाँ डाल दिए हैं और ये आज का आपके लिए होमवर्क है। थैंक यू, धन्यवाद।